बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग जो कम्प्लेक्स एनालिसिस में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द आर्गूमेंट थ्योरम। तो चलिए हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द आर्गूमेंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट इसकी मेंशन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक on and within a positively oriented simple closed curve R except for a finite number of poles inside R and f of z is not equal to 0 for z belongs to R, then 1 by 2 pi iota integration along the curve R f prime of z divided by f of z with respect to z, this is equals to n minus p, where n is the number of zeros, where n is the number of zeros and p is the number of poles. Number of poles of f of z which lies inside R. चलें जी, दोबारा इसको रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास एफ ऑफ जी जो है वो कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन है किसी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कर्व आर के अंदर, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वो एनालिटिक नहीं है। मतलब कुछ उसके पोल्स हमें मिल रहे हैं और पोल्स कहाँ पे मौजूद हैं? इस आर कर्व के अंदर मौजूद हैं। और एफ ऑफ जी जो है वो ज़ीरो नहीं है फॉर जी बिलोंगिंग्स टू आर के लिए। देन आपके पास जो 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन है अलॉन्ग द कर्व आर एफ प्राइम ऑफ जी बाई एफ ऑफ जी, ये किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ जी माइनस नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी। और ये कहाँ पे लाई करते हैं? ये पोल्स और ज़ीरोज़ ये कर्व के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो चलें हम अब इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। सपोज दैट एफ ऑफ ज़ीरो, सबसे पहले हम ज़ीरोस पे डिस्कशन करते हैं। सपोज दैट एफ ऑफ जी हैज़ ज़ीरो ऑफ, सपोज करते हैं कि एफ ऑफ जी का ज़ीरो है ऑफ ऑर्डर एम एट z इक्वल्स टू ए। हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी का ज़ीरो है और उसका ज़ीरो का आर्डर क्या है? m ऑर्डर है एट z इक्वल्स टू ए पे। देन एफ ऑफ जी कैन बी रिटन एज देन एफ ऑफ जी कैन बी रिटन एज, एफ ऑफ जी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू z माइनस ए, क्योंकि z इक्वल्स टू ए उसका ज़ीरो है तो, और उसका आर्डर क्या है? m, तो ये हमने फॉर्म ले ली और साथ मैंने फंक्शन ऑफ z कंसिडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि एज अ फैक्टर z माइनस ए रेज़ टू पावर m उसके अंदर मौजूद हर हाल में होगा, क्योंकि z इक्वल्स टू ए इसका क्या है? ज़ीरो है और उसका आर्डर क्या है? m है। वेयर g ऑफ z इज़ एनालिटिक फंक्शन, वेयर g of z is
analytic function and g of a is not equal to 0। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे log ले लेते हैं। टेकिंग log on both sides we get, टेकिंग log on both sides we get, दोनों साइड पे हम log ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log of f of z, this is equals to log of z minus a raised to power m into g of z। अब log की प्रॉपर्टी है कि वो प्रोडक्ट पे हो तो क्या होता है, सिंगल log जो है वो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दो log में, क्योंकि प्रोडक्ट दो चीज़ों का है, ठीक है। तो log of z माइनस ए रेज टू पावर m प्लस log of g of z, यहाँ से क्या आएगा, log of f of z, दिस इज इक्वल्स टू log of z माइनस ए रेज टू पावर m प्लस log of g of z। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to z we have, differentiating above equation with respect to z we have, चले जी, ले डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, log of f of z का क्या आ जाएगा, 1 बाय f of z, और आगे f of z का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z। और log की एक प्रॉपर्टी होती है ना, पार log से पहले आ जाती है, तो m log of z माइनस ए ना, तो log of z माइनस ए का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 ओवर z माइनस ए। नेक्स्ट है log of g of z, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर g of z इंटू g प्राइम ऑफ z। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाय z माइनस a प्लस g प्राइम ऑफ z डिवाइडेड बाय g ऑफ z, ये आपके पास आ गया। तो अब अगर देखें तो हमारे पास, हमने ये बोला है कि f ऑफ z जो है, हमने ये बात मेंशन की है कि f ऑफ z के ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है z इक्वल्स टू a पे, ठीक है। अब ये जो पूरा फंक्शन है, यहाँ पे देखें हमने उसकी मदद से ये इक्वेशन लाई। अब ये जो पूरा फंक्शन है, इसको देखें, इसकी सारी डिपेंडेंस इन दो टर्म्स पे है, ठीक है। अब मैं z इक्वल्स टू a देती हूँ तो ये टर्म तो अनडिफाइंड हो जाएगी, लेकिन ये टर्म अनडिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा है कि g ऑफ a जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें पोल कहाँ पे मिल रहा है, पोल हमें कहाँ पे मिल रहा है, z इक्वल्स टू a पे मिल रहा है, और उसका आर्डर क्या है, इसकी होल पार्ट देखें तो 1 है, आर्डर उसका क्या है 1। तो वो पोल जिसका आर्डर 1 होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे सिंपल पोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन f प्राइम ऑफ z बाय f ऑफ z है, इसका हमें सिंपल पोल मिलेगा कहाँ पे, एट z इक्वल्स टू a पे, और उसका रेजिड्यू क्या होगा, जो आपके पास हमने पढ़ा था ना लॉरेंट सीरीज़ में 1 ओवर z माइनस a, वहाँ पे मेरे ख्याल से ये z माइनस a ही था या z माइनस z नॉट था, उसका जो कोफिशिएंट, मतलब वो जो हमारे पास b1 था, उसे हम क्या कहते थे, रेजिड्यू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रेजिड्यू होगा 1 ओवर z माइनस a का कोफिशिएंट तो m बनता है, तो रेजिड्यू क्या होगा, हमारे पास m होगा। देखें, हमने जो प्रूव करना है ना, जो इंटीग्रेशन हमने आंसर लाना है, उसमें देखें फंक्शन f प्राइम ऑफ z बाय f ऑफ z है, इसलिए हम यहाँ तक गए हैं, ठीक है। और हम डिस्कशन भी f प्राइम ऑफ z बाय f ऑफ z पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रूव है उसके अंदर हमें वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f prime of z by f of z has simple pole at z equals to a with residue m। अच्छा, ये तो हमने एक निकाला, हमने z इक्वल्स टू a पोल लिया था, तो उससे हमारे पास ये आया। इसी तरीके से अगर हम z इक्वल्स टू b ले लेते हैं, z इक्वल्स टू c ले लेते हैं, या कोई और नंबर ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम सारे पोल्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। मतलब पहले हमने f ऑफ z का ज़ीरो लिया था ना, z इक्वल्स टू a, उससे हमारे पास f प्राइम ऑफ z बाय f ऑफ z का पोल निकला है। तो अगर हम f ऑफ z का ज़ीरो कोई और ले लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरो तादाद में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, तो अगर हम कोई और ले
रहे थे, हम कहते हैं कि z इक्वल्स टू बी जो है वो एफ ऑफ जी का ज़ीरो है, तो फिर हमें z इक्वल्स टू बी के लिए एफ प्राइम ऑफ जी बाई एफ ऑफ जी का एक पोल मिल जाएगा और उसका रेजिड्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन एफ प्राइम ऑफ जी बाई एफ ऑफ जी के रेजिड्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इन दिस वे द रेजिड्यूज ऑफ f prime of z by f of z for each 0 of f of z is computed। हम फाइंड कर सकते हैं and let sum of रेजिड्यूज़ बी एन, और वो जो सम ऑफ रेजिड्यूज़ है उसे मैं किस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कि जिसमें हम एफ ऑफ जी के ज़ीरोज़ लेते जाएं और एफ प्राइम ऑफ जी बाय एफ ऑफ जी के हमारे पास पोल्स आते जाएं, तो उन पोल्स के लिए हमारे पास फंक्शन के रेजिड्यूज़ आएंगे। उन रेजिड्यूज़ का जो सम है वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किस से, कैपिटल एन से। अब हम नेक्स्ट, पहले तो हमने लिया ना एफ ऑफ जी का ज़ीरो, अब हम एफ ऑफ जी का पोल लेते हैं, ठीक है, और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। लेट z इक्वल्स टू बी द पोल ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ऑर्डर n। मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास z इक्वल्स टू बी क्या है, दिस इज़ द पोल ऑफ एफ ऑफ जी और उसका ऑर्डर क्या है n। देन एफ ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फिर हम एफ ऑफ जी को कैसे लिख सकते हैं, देन एफ ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम एफ ऑफ जी को लिख सकते हैं फाई ऑफ जी, क्योंकि आप पोल पे बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जी माइनस बी रेज टू द पावर एन, वेयर फाई ऑफ जी इज एनालिटिक, वेयर phi of z is analytic function and phi of b is not equal to 0। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे log ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, taking log on both sides we get taking जैसे ना जो हमने पिछला केस लिया उसके अंदर हमने लॉग लिया था, यहाँ पे भी ले लेते हैं लॉग, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ फाई ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी माइनस बी रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे भी हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी दिस इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ फाई ऑफ जी, और वो माइनस आएगा, और मैं लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो पार होती है वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है, एन लॉग ऑफ जी माइनस बी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं किस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू जी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जी वी हैव, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log ऑफ एफ ऑफ जी का 1 ओवर एफ ऑफ जी, और आगे एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जी, फिर log ऑफ फाई ऑफ जी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 ओवर फाई ऑफ जी, और फाई ऑफ जी का डेरिवेटिव फाई प्राइम ऑफ जी। नेक्स्ट है आपके पास माइनस एन log ऑफ जी माइनस बी, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस एन डिवाइडेड बाय जी माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी इक्वल्स टू फाई प्राइम ऑफ जी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ जी माइनस एन डिवाइडेड बाय जी माइनस बी। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसकी सारी जो डिपेंडेंस है वो कहाँ पे आ रही है, इस टर्म पे आ रही है, z इक्वल्स टू बी पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि वैसे तो थ्रू आउट हर पॉइंट पे ये फंक्शन फाई ऑफ जी एनालिटिक फंक्शन है ना, ठीक है, और फाई ऑफ बी ज़ीरो की इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब है पोल हमें कहाँ पे मिलेगा, z इक्वल्स टू बी पे मिलेगा, और सिंपल पोल मिलेगा क्योंकि उसका ऑर्डर 1 है, और इसका जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, माइनस एन होगा। दिस शोज दैट
f prime of z by f of z has simple pole at z equals to b with residue माइनस है। अब अगर यहाँ पे देखें एक हमने z इक्वल्स टू बी हमारे पास निकला है, कोई और भी निकल सकता है, तो उसके लिए भी रेजिड्यू नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे रेजिड्यूज़ निकलेंगे तो सब में माइनस होगा। माइनस कॉमन लेके अगर हम देखें तो हम जो टोटल उनका सम है, सम के अंदर हर टर्म के साथ जो माइनस आना है, तो जो टोटल सम है उससे हम रिप्रेजेंट कर, सम ऑफ रेजिड्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, माइनस पी से। And let the sum of residues of f prime of z divided by f of z due to poles of f of z is denoted by माइनस पी। उसको हमने माइनस पी से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि हर टर्म में जितनी भी रेजिड्यूज़ है सब के साथ माइनस आएगा, तो हमने जो उनका सम है उसे माइनस पी से रिप्रेजेंट कर दिया। देन बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, देन बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, काशी रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन है, फंक्शन एफ प्राइम ऑफ जी बाय एफ ऑफ जी, हमने इस पर डिस्कशन की है, अलोंग द कर्व हमारे पास जो क्लोज कर्व है वो आर, वो किसकी इक्वल होगा, 2 पाई आयोटा समेशन आर आई। अब हमारे पास जो रेजिड्यूज़ हैं उनका पहले जो मैंने कैलकुलेट किया उनको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, जो बाद में कैलकुलेट किया उन्हें मैंने माइनस पी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से रिक्वायर्ड रिजल्ट आने के लिए 2 पाई आयोटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल अलोंग द कर्व आर है एफ प्राइम ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी डी जी, दिस इज़ इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एन माइनस, नहीं 2 पाई आयोटा उधर ले गया ना, तो एन माइनस पी। यहाँ से जो मेरा रिज़ल्ट है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व आर एफ प्राइम ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी डी जी, दिस इज़ इक्वल्स टू एन माइनस पी एज रिक्वायर्ड। एन आपके पास क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एन हमारे पास होना चाहिए था नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ठीक है, एफ ऑफ जी वही बिल्कुल वही बात है कि पहले हमने एफ ऑफ जी के ज़ीरोज़ को लिया और जो पी है वो नंबर ऑफ़ सम क्या है, पी को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ़ पोल्स। ठीक है, तो एन हमारे पास नंबर ऑफ़ क्या आ गए, ज़ीरोज़, और पी हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ पोल्स। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम वो कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।